हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर हम बात करने वाले हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंबाइनली हम कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। तो जब भी कार्बोनाइल ग्रुप की बात की जाएगी तो आपको अंडरस्टूड रहेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप मीन्स ये बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। अब अगर हम देखें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में हमारे पास में इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है C+OH। यहाँ पे एच की यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे हम एच या आर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन। अगर एल्डिहाइड की नेमिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास में प्रीफिक्स यूज किया जाता है एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल, सफिक्स यूज किया जाता है। अब चूंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स वाई इसमें सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 होंगे। तो इसका जो सफिक्स 1 है वो अल है, और जो सफिक्स 2 होगा इसके लिए हम सफिक्स 2 यूज करेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, और सफिक्स 2 कब यूज किया जाता है ये हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की नेमिंग को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में हम कीटोन की नेमिंग की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहला मेंबर जो एल्डिहाइड का होगा वो 1 कार्बन का होगा, राइट। तो अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूँ तो एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वर्ड रूट में मीथेन, राइट। एंड अब यहाँ पे मैं ई हटाऊंगी और इसका सफिक्स अल लगाऊंगी, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीथेनल। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। कभी कभी आपको कॉमन नेमिंग से भी पूछा जा सकता है, तो इसका कॉमन नेमिंग क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो सेकेंड मेंबर होगा एल्डिहाइड का वो क्या होगा बच्चों? बट ऑब्वियसली 2 कार्बन का होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में इसका IUPAC नेम होगा इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन है और अल लगा देंगे। और इसका कॉमन नेम होगा एसीटेल्डिहाइड। क्या होगा? एसीटेल्डिहाइड। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे थोड़े और बड़े एग्जाम्पल लेके इनकी नेमिंग पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में आएगा CH3CHOH, सपोज ये है CH2 एंड C+OH। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास में 2 फंक्शनल ग्रुप आए हैं। एक फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है एंड सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड ऊपर आता है, दैट्स वाई इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप की ट्रीट करेंगे, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो इसका सफिक्स यूज करेंगे। OH को अब हम साइड चेन मतलब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, और इसका हम प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। 1 नंबर कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब आपके पास में जो एल्डिहाइड है उसी के कार्बन को दिया जाएगा 1 2 3 4। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है मेरे पास में? 4 कार्बन है, दैट्स वाई इसका नाम पूरा ब्यूटेनल ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH, C+OH, समथिंग लाइक दैट। तो अब देखिए इसे हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देंगे। आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पे आपके पास में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रो 2 इन अल, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपीनल। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। HC+O CH2 C+OH। अब आपके पास में जो C+OH ग्रुप है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हमें हमेशा यही आपके पास में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और 2 ही फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम चारों कार्बन को एज ए पेरेंट चेन में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइअल। डाइअल इसलिए क्योंकि 2 बार एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन डाइअल। इतना समझ में आता है?
अब जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास में इसमें प्रैक्टिस बनती जाती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है। ये देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है एज ए पेरेंट चेन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप के बाद में हमें प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है ना। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। तो यहाँ पे आपके पास में एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, इसलिए जो आपका पेरेंट चेन का सिलेक्शन होगा उसमें पेरेंट चेन में हमें ध्यान रखना है कि मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों ही इंक्लूड हो जाए। तो ये मेरे लिए फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड के सहित एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन हुआ। अब 1 नंबर हम इसे देंगे, 2 नंबर इसे देंगे, 3 नंबर इसे देंगे एंड 4th नंबर आपका ये। अब आप देख सकते हैं कि 3rd नंबर पे आपके पास में एक साइड चेन है जो कि 3 नंबर के कार्बन है, इसे प्रोपाइल कहेंगे। एंड इधर मेरे पास में 2nd पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है एंड 3rd नंबर पे आपके पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपाइल एंड इधर मेरे पास में मिथाइल। तो आपको पता है कि जब भी हम प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा। दैट्स वाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका कंप्लीट जब आप लिखोगे तो इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन अल। क्लियर है। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड की नेमिंग। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको सफिक्स 1 का यूज करना बताया है, मैं सफिक्स 2 का यूज एक साथ बताऊंगी आपको। अब देखिए हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कीटोन की। तो कीटोन आपके लिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कीटोन एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है और इसके दोनों साइड आपके पास में अल्काइल ग्रुप होंगे। इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स होगा 1, मतलब ओन बोलेंगे, और प्रीफिक्स हम इसके लिए यूज करते हैं कीटो और ऑक्सो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे छोटा मेंबर जो होगा कीटोन का वो 3 कार्बन का होगा एटलीस्ट, ठीक है। इसका कॉमन नेम होगा बच्चों एसीटोन। और अगर हम बात करें इसके IUPAC नेमिंग की तो 3 कार्बन है, दैट्स वाई प्रोपेन, और लास्ट में हमें सफिक्स में ओन लगाना है तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल CH3 देन C डबल बॉन्ड OCH3। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपके पास में 2 साइड चेन मिथाइल भी है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको नंबरिंग करते टाइम मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, जो कि 2nd पोजीशन पे आएगा। इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो अगर आप लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो 3rd नंबर पे कीटोन आएगा, जो कि आपकी नंबरिंग गलत हो जाएगी। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा 3 2 बार मिथाइल ग्रुप है, दैट्स वाई डाई मिथाइल 3 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, दैट्स वाई ब्यूटेनोन। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OCH3। अब देखें हमारे पास में अगेन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आया है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, मेन फंक्शनल ग्रुप को। और हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, कीटोन। तो 1 2 3 4, राइट। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका ब्यूट। 4 कार्बन के लिए 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है 3 इन। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे हटेगा क्योंकि 2 नंबर पे यहाँ पे ऑन है, तो ऑन लिखेंगे, इसलिए इन ENE का ई यहाँ पे हट जाता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत जगह आएगा आपको बार बार। कीटीन, इसका IUPAC नेम है, सॉरी इसका आपका जो कॉमन नेम है वो कीटीन है। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है इसलिए इथीनोन, राइट। क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में CH
एक साइक्लिक कंपाउंड, देन CH, O, CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखना है, किसको प्रायोरिटी दोगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पे आपके पास में क्या है, अब फिफ्थ नंबर पे मेरे पास में है एक साइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा 5-साइक्लोप्रोपाइल। थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, इपॉक्सी है। तो अच्छा यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH2 आएगा, 1 2 3 4 राइट। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, 3 4 एंड हमें पता है CH2 जब इस तरह से आता है तो हम इसे इपॉक्सी बोलते हैं। तो ये 3 4 पे है आपका इपॉक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, इसलिए सॉरी पेंट वर्ड यूज़ करेंगे और ये पूरा इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोन। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साइक्लो वर्ड आया, मतलब आइसो, नियो, साइक्लो, ये सब अगर वर्ड आते हैं तो हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली इंक्लूड करते हैं बच्चों। तो इंक्लूड इन अल्फ़ाबेटिकली, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने जो साइक्लिक वर्ड आया है उसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे C है और यहाँ पे E है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को करने का ट्राई कीजिए। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में अब पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, पेरेंट चेन मेरे लिए ये 2 कार्बन का हो जाएगा और जो साइक्लिक वाला पार्ट है वो मेरा साइड चेन हो जाएगा, राइट। और इसे मैं साइड चेन की तरह अगर ट्रीट करती हूँ तो नाम क्या लिखूँगी, साइक्लोहेक्साइल। फर्स्ट नंबर इस वाले कार्बन को देंगे, 2 नंबर इसे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, दैट्स वाई इथेनॉल। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे मेरे पास में फोर्थ नंबर पे एक साइक्लिक पार्ट है जो कौन है, प्रोपाइल है। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन है, दैट्स वाई ब्यूटेनल। क्लियर है। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मेरे पास में 1 एंड 2 ऐसे, तो सेकेंड नंबर पे इसे हम एज ए साइड चेन ट्रीट करेंगे और ये साइड चेन मेरी कौन सी है, साइक्लोपेंटाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल इथेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटाइल इथेनोन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे NH2 भी है, ब्रोमीन भी है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे अपर साइड में प्रायोरिटी टेबल में आपके पास में कीटोन ही आता है, एमीन ग्रुप नीचे आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा। और इसका अगर मैं कंप्लीट नाम देखूं तो इसका कंप्लीट नेमिंग हम लिखते टाइम इसमें लिखेंगे 3 अमीनो, क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 अमीनो 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनोन, 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन। तो आई होप आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेमिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करेंगे नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग और सफिक्स 2 का यूज़ किस केस में किया जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।